एक अच्छा योग अभ्यास उसे ही कहा जा सकता है जो अभ्यासकर्ताओं के मन में शांति लाती है, खुद के साथ और जिस बाहरी दुनिया में रहते हैं वे उसके साथ। जब कभी मन में दुविधा हो, मन भ्रमित हो या व्याकुल हो, तो योगाभ्यास करते ही हम पाते हैं कि मन में एकदम से निश्चलता आ जाती है। योगासन का यही बड़ा प्रभाव है कि मन की सब दुविधाएं और द्वंद्व शांत हो जाते हैं। मन का नकारात्मक बातों पर चिपकना मन की वृत्ति है, परंतु योगासन व ध्यान की सहायता से मन सहज ही निराशा और नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन की आनंद भरी प्राणमयी शक्ति का एहसास करता है। शरीर को ठीक रखने के लिए आसन होते हैं और मन की मानसिकता व भावुकता को ठीक रखने के लिए प्राणायाम। शरीर के अलावा आसन मन के लिए भी लाभदायक है और मन के साथ साथ प्राणायाम शरीर के लिए। दोनों के बीच में कोई स्पष्ट भेद नहीं है। ध्यान से आध्यात्मिक व्याकुलता, निराशा, खिन्नता और उदासीनता दूर होती है। इसलिए कहा गया है, योग मन में चलने वाले सभी अनगिनत क्रियाओं को शांत करता है। योग का आध्यात्मिक पहलू शांति और मन की स्पष्टता की प्राप्ति पर जोर देना है, जबकि आसन को सही करना गौण महत्व का है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग का अभ्यास करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि इसका अंतिम उद्देश्य हमारे सच्चे आंतरिक स्व का परिवर्तन और सच्ची जागृति है। स्व की जागृति का अर्थ है अपनी सर्वोच्च क्षमता का एहसास करना, अपनी छिपी हुई क्षमता का एहसास, अपनी सोई हुई शक्ति का एहसास। हमें अपने दिव्य सार की पूर्णता को व्यक्त करने और इस तरह दुनिया के लिए सबसे बड़ा संभव योगदान देने की अनुमति प्रदान करता है। इस परम उद्देश्य के साथ योग अभ्यास करने से अंततः आध्यात्मिक पूर्णता, परम आनंद की स्थिति प्राप्त होगी। योग के अभ्यास का उद्देश्य पूर्ण एकीकरण है। शक्ति चालिनी मुद्रा भी ऐसे ही चमत्कारिक मुद्राओं में से एक है, जो आपके भीतर मौजूद सुप्त दिव्य शक्तियों को जागृत करती है। यह गुप्त मुद्रा जो आम लोगों के लिए नहीं लाई गई थी, यह किस प्रकार काम करती है, इसे करने की विधि क्या है और इसके अन्य क्या क्या फायदे हैं, चलिए जानते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा की दूसरी विधि को करने के लिए सिद्धासन पर व्यवस्थित हो जाइए। कमर सीधी रखिए, अपनी आंखें बंद करें। पहले श्वास लेकर मूल बंद लगाएं। मूल आधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और गुदा की मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़ें या खींचें और फिर श्वास छोड़ते हुए जालंधर बंद लगाएं और श्वास को रोके हुए ही पेट को आगे पीछे अर्थात अग्निसार क्रिया करें। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर इसे करते रहें। फिर श्वास लेते हुए पहले जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद को खोलें। यही है शक्ति चालिनी मुद्रा की दूसरी विधि। इस प्रक्रिया को जितनी बार आप सहज महसूस करें उतनी बार दोहराएं। अभ्यास की अवधि बहुत धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। इसे 5-6 बार से 15 बार 20 बार तक किया जा सकता है। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार या विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या आती जाती श्वसन पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें। शक्ति चालिनी मुद्रा योग की एक प्राचीन लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो आंतरिक क्षमता को अनलॉक करने और शरीर में सुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। यह मूलाधार क्षेत्र को मजबूत बनाता है और कुंडलिनी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। नित्य अभ्यास करने से अपान वायु पूर्ण रूपेण नियंत्रित हो जाती है। उदर रोग से मुक्ति मिलती है। वीर्य रोग हो ही नहीं सकता। साधक निर्द्वंद होकर वास्तविक स्वास्थ्य शरीर से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। आयु में बढ़ोतरी होती है। इसका साधक भौतिक कार्यों को भी उल्लासपूर्वक संपन्न करता है। शक्ति चालिनी मुद्रा करने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिससे यह मुद्रा कुंडलिनी जागरण में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करके शरीर के भीतर की निष्क्रिय शक्तियों को जगाया जा सकता है। यह बवासीर को रोकता है। यह श्रोणी और मूत्र जननांगी क्षेत्रों को संतुलित और सक्रिय करता है। यह एकाग्रता शक्ति में सुधार लाता है। महिलाओं में मासिक धर्म से साथ में महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के विकारों में राहत दिलाने में मदद करता है। जननेंद्रियां व मलद्वार की पेशियां सुदृढ़ होती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट में सहायक होता है। साथ ही पेट से संबंधित परेशानियों में से भी उबरने में मदद करता है।
अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो यह एक बूढ़े आदमी को भी जवां बना देती है, पूरे शरीर को पुनर्जीवित करती है और ध्यान की अवस्थाओं की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। शक्ति चालिनी मुद्रा, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह मुद्रा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करती है। यह शक्ति हमारे भीतर मूल चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। यह प्रक्रिया शक्ति को सक्रिय करती है और उसे ऊपर की ओर ले जाती है। यह एक शक्तिशाली क्रिया है जो कुंडलिनी को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती है। शक्ति चालिनी क्रिया करते समय जब मूल बंध लगाया जाता है तो अपान वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। यह योग मुद्रा आध्यात्मिक साधकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगेंगे। यह शक्ति चालिनी मुद्रा की दूसरी विधि है। शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जिन्हें योग और तंत्र शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चक्र ऊर्जा के अंदरूनी प्रवाह को प्रकट करते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम करते हैं। शरीर के 7 प्रमुख चक्रों को संयमित किया जा सकता है। यह चक्र प्राण की प्रवाहना और ऊर्जा के संचरण में मदद कर सकते हैं जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बढ़ावा देते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। बवासीर या गुदा संबंधित रोग है तो यह क्रिया न करें। हृदय रोगी व श्वास रोगी इस क्रिया को न करें। इस अभ्यास को हमेशा खाली पेट पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अल्सर और हार्निया के मरीज शक्ति चालिनी मुद्रा को बिल्कुल भी न करें। अगर आप किसी दिल की बीमारी या पेट के जख्म से पीड़ित हैं तो शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाओं को भी यह नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के योग या मुद्राओं को जबरन नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार योग करें तो बेहतर होगा। योग को हमेशा सही मुद्रा में और सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। तो यह था शक्ति चालिनी मुद्रा द्वितीय को करने का तरीका, इसके लाभ, इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।